हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आज फ्रेंड्स संडे है और हर वीक हम संडे को करते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो पूरे वीक के यानी 16 से 22 जून के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर करे हैं, आज हम सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पूरे वीक देखिए डेली पढ़े हैं तो आप अपने यहाँ पे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। सो फ्रेंड, चलिए आज का ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना लास्ट में हमें स्कोर ज़रूर बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका आज का क्या स्कोर रहा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो जो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में इसके नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो मार्क रूट जो है फ्रेंड्स, ये नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं नाटो के, और ये किसको सक्सीड करेंगे यानी ये स्थान लेंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग का। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसके 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो में कितने मेंबर्स हैं? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है आई हैव दी स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी किसकी आत्मकथा है ये? सो आई हैव द स्ट्रीट जो ऑटोबायोग्राफी है ये है रविचंद्रन अश्विन की। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व योगा दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 21 जून को मनाया गया है। इस बार जो है 10वां योगा डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो लोगों को योगा की जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उस दिन इसके बारे में बताया जाता है। 2015 से रेगुलर ये जो है हर साल ये दिन मनाया जा रहा है 21 जून को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, इसकी थीम आपको याद रखनी है जो कि है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन जून 2024 ली जी जिया हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। ली जी जिया की बात करें, इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? मलेशिया से। ठीक है, याद रखेंगे, मलेशिया से फ्रेंड से बिलोंग करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अगर पूछा जाए वुमेंस सिंगल किसने जीता है, तो वुमेंस में टाइटल जीता है जापान की आया ओहारी। तो ये विनर रही हैं वुमेंस में। तो दोनों याद रखिएगा, मेंस का भी और वुमेंस का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इस इंडेक्स को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में देखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया कौन से रैंक पे रही है? 63rd रैंक पे। याद रहेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो सबसे आगे रहा है इसमें स्वीडन देश। नेक्स्ट है, हु लेड द मेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशंस इन श्रीनगर। तो देखिए इंटरनेशनल योगा डे के दिन ही जो है श्रीनगर में एक योगा डे सेलिब्रेशन हुआ था, एक योग दिवस का समारोह हुआ था। और इस समारोह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ हमें बताना है किसने लीड किया है इसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। What is the name of the satellite used by Chinese scientists to discover a new pattern in solar rotation? देखिए सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो जिस सैटेलाइट को यूज़ किया है चाइनीज साइंटिस्ट ने, उसका नाम है चेज। CH चाइनीज और CH से ही क्या हो गया? चेज हो गया। चेस का पूरा नाम है चाइनीज़ H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। ये सैटेलाइट लॉन्च की थी चाइना ने 14 अक्टूबर 2021 को। इसे लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन को डिटेल वाइज तो मैं आपको डेली बताती हूँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल पे कम जाएंगे, रिविज़न पर ज़्यादा ध्यान देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का देखिए अभी नया कैंपस जो है इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन 2 बार तो इसे बिल्ड कर दिया गया, लेकिन तीसरी बार इसे बख्तियार खलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद जो है ये रिबिल्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि इसे पूरी ही तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। साहित्य अकादमी अनाउंस द नेम्स ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की, तो टोटल 23 राइटर्स को दिए गए हैं युवा पुरस्कार। अब देखिए 23 राइटर्स में तो हमें सभी के नाम नहीं याद रखनी है, हिंदी और इंग्लिश 2 कैटेगरी आपको याद रखनी है। हिंदी कैटेगरी में अवार्ड किसने मिला, गौरव पांडे ने अवार्ड जीता है और उनकी पोइट्री कलेक्शन का नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। सेकंड देखिए इंग्लिश कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है के वैशाली ने और उनका जो मेमोयर है उसका नाम है होमलेस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नाम ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन है अगला, इन जून 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मेनी खरीफ क्रॉप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसमें वृद्धि को मंजूरी दी है, तो टोटल 14 खरीफ फसलें हैं उनके एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई। इन क्रॉप्स में है पैडी, रागी, बाजरा, जवार, मेज, कॉटन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 14 जो है वो खरीफ की फसलें हैं जिनके एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है यूनियन कैबिनेट ने। हु हैज़ डिप्लॉयड Mi-17V5 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। सो अभी यहाँ पे जंगल में आग लगी थी जिसको नियंत्रण करने के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किसने किया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है इस हेलीकॉप्टर को तैनात किया। इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन है अगला, विच इंडियन पोर्ट रैंक हाईएस्ट इन दी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। सो देखिए जो भी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है उसमें किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला, तो विशाखापट्टनम इंडिया में सबसे आगे रहा। विशाखापट्टनम पोर्ट को जो वर्ल्ड लेवल पे रैंक मिली है वो कौन सी मिली है, 19वें स्थान पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर है हमारा राजीव अग्रवाल। तो ये पेटीएम के बने हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पेटीएम कंपनी की स्थापना हुई थी 2010 में, हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है, तो गुडविल एम्बेसडर बनाया है किसे, एक्टर थियो जेम्स को। हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी पावो नूर्मी गेम्स। तो ओलंपिक से ही पहले पावो नूर्मी जो गेम्स हुए हैं उसमें अपना पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा जो है कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, जैवलिन थ्रो से। ऑन विच डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे वॉज ऑब्जर्व्ड। विश्व वर्षा वन दिवस ये किस दिन मनाया गया, तो फ्रेंड्स ये दिन मनाया गया है 22 जून को। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है मनाने का, देखिए तो जो आने वाली हमारी जनरेशन है यानी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रेन फॉरेस्ट यानी जितने भी वर्षा वन है उनको संरक्षित और उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना। पहली बार ये दिन जून 2017 में मनाया गया था और इसकी थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट। Recently, which country has established the world's first stand-alone military branch to unmanned system, और इसे नाम दिया है अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स। तो USF मानव रहित प्रणाली बल जो है इस रूप में जाने जाने वाली जो ये शाखा है, सैन्य शाखा है, इसकी स्थापना की है कौन से देश ने, यूक्रेन ने। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यहाँ पे राइवनिया
और प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री पास्ड अ बिल बैनिंग द हिजाब एंड अदर अलाइन गारमेंट्स। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो इस विधेयक को पारित किया है किस कंट्री ने? ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान की फ्रेंड्स बात करते हैं, कैपिटल यहाँ की है दुशांबे और करेंसी है यहाँ पे सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेसम पोंगटे वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो तेसम पोंगटे जो है किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के जो है स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर बने हैं। और ये बने हैं, ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। इन विच कंट्री वॉज द लोस्ट सिटी ऑफ टुआम डिस्कवर्ड। खोया हुआ शहर टुआम किस देश में खोजा गया? तो ये डिस्कवर हुआ है कहाँ पे? यूएई कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का देखिए कौन सा शहर सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा शहर है? तो इसके अकॉर्डिंग मुंबई जो है वो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर है। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? मर्सर ने। अच्छा, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, विश्व भर की बात करते हैं, तो सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? हांगकांग। और मुंबई को वर्ल्ड में रैंक मिला है 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवर बर्न इंजरीज इन डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने से घायलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने शुरू किया? तो इस बैंक को शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन आर्मी के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रिस्पॉन्स सिमुलेशन एक्सरसाइज इन विच सिटी। तो पशुपालन जो विभाग है उसने किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया? इस अभ्यास का आयोजन किया गया है कौन से शहर में? भोपाल में। और इसके लिए जो पशुपालन विभाग है उन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कास्ट बेस्ड सर्वे इन दी स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी? आंसर है झारखंड। सो झारखंड के जो सीएम है फ्रेंड्स, जिनका नाम है चंपाई सोरेन, इन्होंने जो है अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया है कास्ट बेस्ड सर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन एरिगेसी जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहे थे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कौन से खेल से जुड़े हैं? तो अर्जुन एरिगेसी जो हैं ये जुड़े हैं शतरंज खेल से। और ये न्यूज़ में क्यों रहे थे? तो अभी देखिए स्टीफन अविज्ञान मेमोरियल ये कंपटीशन था जो कि अर्मीनिया में हुआ था। इस कंपटीशन को किसने जीता है? इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 20 जून को ये मनाया गया है। तो दुनिया भर के जितने भी शरणार्थी हैं यानी रेफ्यूजी हैं उनकी ताकत और साहस का सम्मान करना इसका उद्देश्य है। पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था 20 जून 2001 को और इसकी थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल विजिट प्योंगयांग। प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। दिस विल बी हिज फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्थ कोरिया इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने वर्षों में ये उत्तर कोरिया की उनकी पहली यात्रा होगी व्लादिमीर पुतिन की? तो आंसर है 24 सालों में। इससे पहले देखिए व्लादिमीर पुतिन ने जो है प्योंगयांग को जुलाई 2000 में जो है वो विज़िट किया था। तो 24 साल हो गए हैं। 24 साल के बाद फिर से विज़िट करेंगे ये प्योंगयांग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड जो है यहाँ की देखिए कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है यहाँ की थाई बेहत।
नेक्स्ट है, इन जून 2024 इंडियन रेलवे हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल इंस्पेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, चेनाब रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तो चेनाब रेलवे ब्रिज का देखिए अभी सफल निरीक्षण किया है भारतीय रेलवे ने। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और ये पुल स्थित कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं निसार। तो निसार के बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि निसार जो है हमारे अर्थ के सरफेस को 12 दिन में, मतलब हाँ 12 दिन में 2 बार जो है अच्छे से मैप कर सकता है। सेकेंड ये कहता है कि ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसमें डुअल फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट है ना फ्रेंड्स, ये दोनों बिल्कुल सही है निसार के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। निसार जो है ना, ये इंडिया और यूएस का, देखिए इंडिया और यूएस ने जॉइंटली मिलकर जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस इन एसोसिएशन विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कमिटीज़ हैव लॉन्च्ड अ मिशन निश्चय। मिशन निश्चय जो है इसे कौन से राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो इसे पंजाब राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। ये जो है ये एक वीक चलने वाला एक आप कह सकते हैं मिशन है, जिसमें देखिए क्या किया जाएगा, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जितने भी जो 42 विलेजेस हैं वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। और जो भी देखिए ड्रग्स की सप्लाई होती है और जितनी भी मांग है, डिमांड है, जो सप्लाई वहाँ से हो रहा है, ये सारी जो खुफिया जानकारी है वो वहीं के लोगों से जुटाई जाएगी। तो उसके लिए मिशन निश्चय को शुरू किया गया है। इन जून 2024 विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन ये फ्रेंड्स किसने किया है? असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है अजीत कुमार के। धनलक्ष्मी बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका त्रिशूर केरला में। नेक्स्ट देख लीजिए, विनोद गणात्रा ये पहले भारतीय हैं जिनको सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो फिल्म्स में रहा था, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और उनको फ्रेंड्स 7वें नेल्सन मंडेला जो चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल है उसमें इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक जिसका टाइटल है द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स अ होम। तो ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये बुक लॉन्च की है आलिया भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड विसे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की देखिए अभी अनाउंसमेंट करी है। डेविड विसे ने कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं ये? तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर है सिरिल रामाफोसा, ये फिर से बन गए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल है प्रिटोरियो, केप टाउन और ब्लोमफॉन्टेन और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट है, लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेवेंस वेल्दी डेमोक्रेसी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड अ लोन टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स फाइट अगेंस्ट रशिया। तो देखिए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जितने भी G7 जो मेंबर्स हैं, जो वेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सभी ने यूक्रेन को कितने मिलियन डॉलर के लोन को प्रोवाइड करने की जो है सहमति जताई है। तो यूक्रेन को दिए जाएंगे 50 बिलियन डॉलर का लोन, ताकि यूक्रेन जो है देखिए रशिया के अगेंस्ट फाइट में उसको सपोर्ट किया जा सके। तो इस अमाउंट से यूक्रेन जो है अपने ये खर्च करेगा, देखिए मिलिट्री पे खर्च करेगा, जो उनकी रिकन्स्ट्रक्शंस की ज़रूरतें हैं वहाँ सारी चीज़ों के लिए ये लोन जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड सपोर्ट टू द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। कौन सा संगठन
शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल और मेंबर्स हैं 189। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज़ नागास्त्र फर्स्ट, जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा। तो बात करें नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो फ्रेंड्स ये ना एक मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन है और अभी इंडियन आर्मी को जो है ये ड्रोन रिसीव हुआ है। तो इसको यूज़ किया जाएगा, देखिए जो भी दुश्मनों के शिविर्स होते हैं या जो लॉन्च पैड होते हैं उनको टारगेट करने के लिए इस ड्रोन को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.के. चतुर्नी, जिनका भी हाल ही में कोच्चि में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? टी.के. चतुर्नी की बात करते हैं तो इनका संबंध था फुटबॉल से। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की? तो ये सेवा शुरू की है किसने? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। देखो पीएम श्री टूरिज्म जो एयर सर्विस है ना, ये इंट्रा स्टेट एयर सर्विस यानी स्टेट के अंदर ही जो है एयर से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्टेट के जितने भी धार्मिक और टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म रानीपुर टाइगर रिजर्व इनटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, इट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, देखो रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल देगी। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है चित्रकूट शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्ट्रियन इवेंट। 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास किसने रच दिया है? इनका नाम याद रखेंगे, श्रुति बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमारी अथापत्तू, जिन्होंने मई 2024 में जीता है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो चमारी अथापत्तू जो है कौन से देश से हैं? सो फ्रेंड्स इनकी कंट्री है श्रीलंका और मई 2024 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ से इन्हें सम्मानित किया गया। मई देखिए मई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है किसने? वेस्ट इंडीज़ के गुदाकेश मोती ने। अगला क्वेश्चन है दिव्या देशमुख, जो कि खबरों में रही अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के कारण, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हैं? दिव्या देशमुख ये जुड़ी हैं कौन से स्पोर्ट से? शतरंज से। अभी हाल में ही देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुई थी और ये चैंपियनशिप किसने जीती थी? दिव्या देशमुख ने। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है ये अगस्त में देखिए होगी और पहली बार इस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहली बार इसे होस्ट करने वाला है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंडिया। तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 10 कंट्री लगभग इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट है इंडिया विल बी द डैश कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन। भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? आंसर है 6th। विच सिटी डिड द 2-day इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूड इन? 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो है किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देख लीजिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है 5 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है इस मिशन के तहत हर एक फार्मर्स को एक यूनिक आईडी मिलेगी फॉर क्रिएटिंग अ फार्मर्स रजिस्ट्री। इन दोनों में से फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे राइट है, ऑप्शन बी। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है ना ये 2 साल के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च की है ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम, पर्यावरण प्रवाह निगरानी प्रणाली जो है इस सिस्टम को शुरू किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। ये देखिए जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं या जो रिवर वाटर क्वालिटी है और प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्लान करना, उन प्रोजेक्ट की निगरानी करने में काफ़ी इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड न्यूली कंस्ट्रक्ट प्रेरणा स्थल इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, संसद भवन परिसर में जो नया देखिए प्रेरणा स्थल बना है इसका उद्घाटन किसने किया? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है इस प्रेरणा स्थल जो कॉम्प्लेक्स जो ये नया बना है इसको उद्घाटन किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स, तो एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर कपिल दुआ। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने साइंटिस्ट हैं जिनको कावली प्राइज़ जो है मिला है? तो ये जो प्राइज़ है ये एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस के क्षेत्र में मिला है। तो टोटल 8 वैज्ञानिकों को जो है ये पुरस्कार मिला है। 8 वैज्ञानिकों के नाम देख लीजिए। एस्ट्रोफिजिक्स में 2 वैज्ञानिक को मिला है, डेविड चारबोनी और सैरा सीगर। नैनो साइंस में 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, रॉबर्ट लैंगर, अरमंद पॉल और चार्ड मिर्किन। और इसके बाद न्यूरो साइंस की बात करें तो न्यूरो साइंस में भी 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, नैन्सी कानविशर, विनरिच फ्रीवर्ल्ड एंड डोरिस शाओ। तो टोटल कितने हो गए? 8 साइंटिस्ट जिनको 2024 में मिला है कावली प्राइज। नेक्स्ट है, यूनेस्को हैज़ शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। तो यूनेस्को ने देखिए टोटल जो म्यूज़ियम शॉर्टलिस्ट करे हैं ना वो किए हैं 7 खूबसूरत संग्रहालयों को यूनेस्को ने चुना है। 7 में से एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे जो कि इंडिया में लोकेटेड है, स्मृति वन म्यूज़ियम, और ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है और डायरेक्टर है आड्रे अजोली। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड किसे मिला है? सुबैया नल्ला मुथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। 2024 में देखिए रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, इन जून 2024 who etched her name into the history book by becoming the second highest run scorer for the nation। देश के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर अपना नाम इतिहास की किताब में किसने दर्ज कराया है? स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक रिपब्लिक में जो भी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स 2024 कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक किसने जीता है? तो ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड सिकल सेल डे वॉज ऑब्जर्व्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि विश्व सिकल सेल दिवस किस दिन मनाया गया? तो 19 जून को जो है ये दिन मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक हासिल करी और इस सूचकांक में टॉप किया है किसने? एस्टोनिया ने। इसके बाद पूछा है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 2008 में। न्यूज़ में ये कंपनी इसलिए रही थी क्योंकि इस कंपनी ने भारत में देखिए जो भी डिफेंस स्टॉक लिस्टेड हैं
उनमें निवेश करने वाला भारत का पहला एक इंडेक्स फंड जो है, इस इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस किया। इस इंडेक्स फंड को नाम दिया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी मेड चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट, इट हैज़ रिमूव्ड द टर्म। तो एनसीईआरटी ने अयोध्या विवाद पर आधारित पाठ्यपुस्तक में बदलाव किया है और इसमें से जो है बाबरी मस्जिद का जो टर्म था, जो पूरा बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, ये पूरा जो टॉपिक है ये हटा दिया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के जो है गवर्नर रहे थे अगस्त 2007 से मार्च 2013 तक। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका जो कि अभी इसी साल पब्लिश हुई थी। इसका नाम याद रखेंगे, द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हेमिस फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी जिसको रैंक मिली है टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में जो शीर्ष 3 देखिए शहर हैं, उनमें से भारत का कौन सा एकमात्र शहर है इसमें? और वो है फ्रेंड्स मुंबई। और मुंबई को कौन सी रैंक मिली है? 3rd रैंक मिली है। टॉप 3 सिटीज़ देख लीजिए। टॉप 3 सिटीज़ में नंबर 1 पे मनीला है, सेकंड पे दुबई है और थर्ड पे है फ्रेंड्स मुंबई। ठीक है, तो मुंबई की पोजीशन याद रखेंगे, तीसरे नंबर पे है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आज कवर करे हैं टोटल 67 क्वेश्चंस। तो अब आप हमें ये बताएं कि 67 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो रिवीजन क्लास रही है आपकी बहुत अच्छी रही होगी। और डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रही हैं तो रिवीजन बिल्कुल करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मैं फ्रेंड्स इवनिंग तक आपको जो क्वेश्चंस है ना, इनके आपको कुछ क्विज़ेस भी करा दूंगी और वो क्विज़ेस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।